गाइस, बॉलीवुड में एक पैटर्न है। जब कोई एक्टर स्ट्रगल कर रहा होता है तो उसे इग्नोर किया जाता है, डाउट किया जाता है, एंड देन जैसे ही वही एक्टर हिट हो जाता है, सडनली सबको उसके साथ काम करना होता है। और आज का केस लिटरली टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। रणवीर सिंह, एक टाइम पे जिसे नॉन बैंकेबल रिस्की चॉइस बोला जाता था, और आज लोग उसकी फिल्म में घुसने के लिए पीआर, लॉबिंग, कनेक्शन सब कुछ यूज कर रहे हैं। तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कैसे रणवीर को साइड लाइन किया गया, कैसे उसका कमबैक हुआ, और कैसे अब नेपोटिज्म गैंग उसकी फिल्म्स के लिए लाइन में खड़ी है। सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रणवीर सिंह को एक एनर्जेटिक, अनप्रेडिक्टेबल ब्लॉकबस्टर मशीन के रूप में देखते हैं। लेकिन अर्ली करियर बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी। इंडस्ट्री के अंदर का परसेप्शन कुछ ऐसा था, टैलेंट है बस रिस्की है। और बॉलीवुड में रिस्की का मतलब होता है बिग प्रोजेक्ट्स से आउट। एग्जाम्पल, एक टाइम पे रणवीर का नाम काफी बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ अटैच था। स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, बट एंड मोमेंट पे रिप्लेस। इमेजिन करो तुम मेंटली प्रिपेयर हो, रोल के लिए इन्वेस्ट कर चुके हो, और सडनली तुम्हें बोला जाए सॉरी वी आर गोइंग विद समवन एल्स। दैट हिट्स हार्ड। एक पैटर्न बार बार रिपीट हुआ। डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड थे, लेकिन जब स्टूडियो या प्रोड्यूसर आए बीच में, डिसीजन चेंज। व्हाई? सिंपल, मार्केट वैल्यू। इंडस्ट्री का एक ब्रिचुअल रूल है, टैलेंट बाद में, पहले आता है सेलेब्रिटी। और उस टाइम पे रणवीर को सेफ बेट नहीं माना जाता था, तो नेचुरली बिगर नेम्स को प्रीफर किया गया। और ये सिर्फ एक फिल्म का इशू नहीं था, ये माइंडसेट का इशू था। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। रणवीर का कमबैक कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं था। इट वॉज अ स्लो क्लाइंब, अप्स एंड डाउन्स के बीच, कभी हिट, कभी फ्लॉप, कभी अप्रिसिएशन, कभी ट्रोलिंग। और एक फेज ऐसा भी आया जब लोग जेन्युइनली बोलने लगे शायद इसका पीक खत्म हो गया। बट यहीं पे डिफरेंस आता है, कुछ लोग गिव अप कर देते हैं। रणवीर ही डबल डाउन, एनर्जी, परफॉर्मेंस, रिस्क टेकिंग, ही डिडंट प्ले सेफ। फिर एक पॉइंट आता है जब सडनली नैरेटिव चेंज होता है। सेम इंडस्ट्री, सेम लोग, बट एटीट्यूड 180 डिग्री शिफ्ट। अब जो पहले डाउट कर रहे थे वही लोग बोल रहे हैं वी वांट टू वर्क विथ हिम। और यहाँ से स्टार्ट होता है रियल ड्रामा, लॉबिंग, पीआर, नैरेटिव बिल्डिंग। जैसे ही रणवीर की अपकमिंग फिल्म परले का बज आया, सडनली मल्टीपल एक्ट्रेसेस का नाम सर्कुलेट होने लगा। हेडलाइंस ऐसे, फर्स्ट चॉइस, टॉप कंटेंडर, मेकर्स फेवरेट। लेकिन इनसाइडर्स कुछ और बोलते हैं। रियलिटी क्या है? सबको एंट्री चाहिए, रोल एक ही है, सो नेचुरली कंपटीशन एग्रेसिव हो जाता है। यहाँ पे बॉलीवुड का मोस्ट अंडररेटेड वेपन आता है, पीआर। अगर आपको रोल नहीं मिलता तो भी आप नैरेटिव क्रिएट कर सकते हो। उन्हें कंसीडर किया गया था, और अगर मिल जाए तो नैरेटिव होता है दे वे आर ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस। स्मार्ट, राइट? इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग काफी एग्रेसिव लॉबिंग हुई, मीटअप्स, पुश अटेम्प्ट्स, सब कुछ, लेकिन मेकर्स कन्विंस नहीं हुए। और उसके बाद नैरेटिव फ्लिप। अब सबसे स्पाइसी पार्ट, रूमर्स ये कह रहे हैं कि मल्टीपल स्टार किड्स एक्टिवली ट्राई कर रहे हैं फिल्म में एंट्री लेने के लिए। और ये कोई सरप्राइज नहीं है, बिकॉज बॉलीवुड में एक और रूल है, सक्सेस अट्रैक्ट्स अटेंशन। जब तक एक्टर स्ट्रगल कर रहा है, डिस्टेंस मेंटेन करो, जब हिट हो जाए कोलैबोरेट करो। सबसे आयरॉनिक पार्ट क्या है, एक टाइम पे लोग रणवीर के प्रोजेक्ट को लेकर उतना एक्साइटेड नहीं थे, और आज सेम इंडस्ट्री, सेम इकोसिस्टम, बट नाउ गेट मी इन दैट फिल्म। दैट इज व्हाट अ कमबैक लुक्स लाइक। अब रणवीर का जर्नी क्लीन नहीं था, कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई हैं, काफी इंटरेस्टिंग वाली। एक इंसिडेंट में उन पर फेक ट्वीट का ब्लेम आया था, उन्होंने क्लैरिफाई किया फेक अकाउंट था, बट कॉन्ट्रोवर्सी फिर भी बनी। दूसरा इंसिडेंट पब्लिक बिहेवियर को लेकर क्रिटिसिज्म, और ये सब चीजें इमेज को इफेक्ट करती हैं। लेकिन रणवीर का एक ट्रेड का कांस्टेंट रहा, ही स्टेज अनअपोलोजेटिकली हिमसेल्फ। अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पे, राइवलरीज। सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो रियलिटी होता है क्या? मोस्टली नो। ऑनलाइन फैन वॉर्स, पीआर बैटल्स, कंपैरिजंस, रियलिटी प्रोफेशनल रिलेशनशिप, नॉर्मल इंटरेक्शंस। इंडस्ट्री के अंदर लोग एक दूसरे के साथ काम भी करते हैं और कम्पीट भी। ये हेट वाला नैरेटिव ज्यादातर बिल्ड किया जाता है। रणवीर को आउटसाइडर बोला जाता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नॉट अ कंप्लीट आउटसाइडर, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, सम इनडायरेक्ट इंडस्ट्री कनेक्शंस। लेकिन एक बात क्लियर है, डायरेक्ट लॉन्च या इजी एंट्री जैसा कुछ नहीं था। अब बॉलीवुड में डिफरेंस वही क्रिएट करता है। अगर पूरा पिक्चर देखा जाए तो रणवीर का जर्नी एक सिंपल लाइन में समझ आता है, इग्नोर्ड, रिप्लेस्ड, क्वेश्चनड, क्रिटिसाइज्ड, कम बैक, डिमांडेड। ये टिपिकल सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये रोलर कोस्टर है। और अब जो फेज चल रहा है वो पीक नहीं, मे बी जस्ट अनदर चैप्टर है। सो गाइस, अब तुम बताओ, क्या ये जेन्युइन डिमांड है या सिर्फ सक्सेस के साथ आने वाला टेम्परेरी हाइप? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ड्रॉप करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।